हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और बैंकिंग से जुड़े कुछ शब्दों से परिचय करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, एफडी रेट्स मे राइज एज लोन्स ग्रो फास्टर देन डिपॉजिट। एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, तो उसकी जो रेट है, दर, मे राइज, वह उसकी क्या है, संभावना है क्या होने की, राइज होने की, बढ़ने की। एफडी रेट्स मे राइज, फिक्स डिपॉजिट की जो दर है वह बढ़ सकती है। एज का अर्थ क्या है, क्योंकि लोन मतलब कर्ज, ऋण, तो जो ऋण है, ग्रो, फास्टर, उसमें वृद्धि होती है। ग्रो मतलब वृद्धि होना, तो उसमें वृद्धि हो रही है। फास्टर देन डिपॉजिट, तेज़ी से, किससे, देन डिपॉजिट, जो जमा राशि है उससे ज़्यादा वृद्धि हो रही है लोन में। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन आर्टिकल में समझते हैं। Mumbai, growth in bank credit has outpaced the increase in deposit during the first 5 months of the current fiscal. ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट, ग्रोथ का अर्थ है वृद्धि, किसमें, जो बैंक की क्रेडिट है, क्रेडिट का अर्थ होता है ऋण, तो बैंक ऋण में हैज़ आउटपेस्ट, उसने क्या कर दिया है, आउटपेस्ट करने का मतलब होता है आगे बढ़ना या पीछे छोड़ना। तो उसने क्या कर दिया है, जो बैंक का ऋण है उसमें जो वृद्धि है उसने पीछे छोड़ दिया है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है आउटपेस्ट। द इंक्रीज इन डिपॉजिट, किसमें को पीछे छोड़ दिया है, जो वृद्धि है किसमें, डिपॉजिट मतलब है जमा, तो जमा राशि की जो वृद्धि है उसको पीछे छोड़ दिया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ करेंट फिजिकल, ड्यूरिंग मतलब है के दौरान, किसके दौरान, जो फर्स्ट 5 मंथ है, पहला 5 महीना ऑफ करेंट फिजिकल, चालू, करेंट का मतलब है चालू, फिजिकल का मतलब वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष में पहले 5 महीने में जो बैंक की क्रेडिट है, बैंक का जो ऋण है उसमें वृद्धि उसने पीछे छोड़ दिया है। इंक्रीज इन डिपॉजिट की वृद्धि को, जमा राशि की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है पहले 5 महीनों में करंट फिजिकल ईयर में। एज ए रिजल्ट दैट मीन्स परिणाम स्वरूप, बैंक डिपॉजिट रेट, तो बैंक का डिपॉजिट रेट है जमा राशि की दर, आर लाइकली टू, लाइकली का मतलब क्या होता है, संभावना होना, संभावित होना, तो संभावित है मूव अप फर्दर, मूव अप का मतलब क्या है, वृद्धि होने का है, फर्दर मतलब आगे, तो आगे वृद्धि होने को है। विथ बैंक, किसके साथ, बैंक का जो वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट रेट है, यह बैंक का टर्म है, क्या है, बैंक की जो वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट रेट है, दैट मीन्स भारित औसत टर्म, सावधि, डिपॉजिट जमा, रेट दर, इंचिंग अप, इंच अप मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, 27 बेसिस पॉइंट इन अप्रैल टू अगस्त 2023, तो किसके साथ पीछे छोड़ दिया है, जो बैंक का डिपॉजिट रेट है, आर लाइकली टू मूव अप फर्दर, बैंक का डिपॉजिट रेट की संभावना है मूव अप फर्दर, आगे बढ़ने की, विथ बैंक, किसके साथ, बैंक का जो वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट रेट है उसमें इंचिंग अप, वृद्धि होने के साथ, कितना वृद्धि होगा, 27 बेसिस पॉइंट्स का वृद्धि होगा इन अप्रैल अगस्त 2023। बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस पॉइंट प्रतिशत को मापने की इकाई है, 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, आरबीआई डेटा के अनुसार बैंक डिपॉजिट, बैंक का जो डिपॉजिट है, जमा राशि है, ग्रीव, उसमें क्या हो गया, ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रीव, उसमें वृद्धि हुई है बाई 6.6% टू रुपीज़ 149.2 लाख करोड़, तो 6.6% की वृद्धि होकर के रुपीज़ 149.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है इन अप्रैल अगस्त 2023, कब, अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच में। फॉर द सेम पीरियड, अब उसी समय में, फॉर द सेम पीरियड, उसी समय में, ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट, तो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब है वृद्धि, किसमें, जो बैंक का क्रेडिट है, बैंक के ऋण में, उसमें क्या हुआ है, रोज़ हुआ है, रोज़ मतलब राइज का सेकंड फॉर्म है रोज़, उसमें वृद्धि हुई है 9.1% से कहाँ तक पहुंच गया, 124.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। द फिगर्स, अब ये जो फिगर है, फिगर का अर्थ होता है आंकड़े, फैक्टर्स,
फैक्टर मतलब कारक, इन द मर्जर ऑफ HDFC विथ HDFC बैंक। तो ये जो फिगर है वह क्या है, फैक्टर है, कारक है, किसमें, इन द मर्जर, मर्जर में HDFC का HDFC बैंक के साथ, मर्जर मतलब है विलय, तो HDFC बैंक में HDFC का जो विलय हुआ, तो ये फिगर उसके कारक हैं। विच वाइडेंड, अब इसने क्या किया, वाइडेंड किया। वाइडेंड का मतलब क्या है, वाइडेंड का मतलब चौड़ा करना, यहाँ क्या अर्थ है, बड़ा करना। द क्रेडिट डिपॉजिट गैप, किसको बड़ा किया है, जो क्रेडिट और डिपॉजिट गैप है, ऋण और जमा राशि की जो गैप है, गैप मतलब होता है अंतर, उसको बड़ा किया है एज, क्योंकि, एज का अर्थ है क्योंकि द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, हाउसिंग वित्त कंपनियां हैं, उनका जो डिपॉजिट है, जमा राशि है, जमा है, वर लोअर देन लोन, वह क्या है, लोअर है, लोअर मतलब है कम है, किसकी तुलना में, देन इट्स लोन, उसके लोन की तुलना में, उसके ऋण की तुलना में कम है। अब हम आगे देखते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इन एब्सोल्यूट टर्म्स का क्या मतलब होता है, पूरी रूप से, पूर्ण रूप से या निरपेक्ष रूप से, बैंक हैव एडेड, बैंक्स जो बैंकों ने क्या किया है, हैव एडेड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा एडेड, ऐड मतलब है जोड़ना, तो उन्होंने जोड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ₹11.9 लाख करोड़, कितना जोड़ा है, 11.9 लाख करोड़ को जोड़ा है, ऑफ डिपॉजिट, जमा किया है, डिपॉजिट राशि, डिपॉजिट मतलब जमा राशि को किया है, कितना जोड़ा है, 11.9 लाख करोड़ को जोड़ा है। वाइल, जबकि, वाइल का अर्थ है जबकि, देयर लोन, उनका जो ऋण है, ऋण बुक, लोन बुक, लोन बुक का मतलब क्या है, ऋण बुक, ऋण पुस्तिका जो है, हैव ग्रोन, उसमें वृद्धि हुई है, ग्रो का थर्ड फॉर्म लगा है ग्रोन, तो उसमें वृद्धि हुई है बाई ₹12.4 लाख करोड़, कितनी वृद्धि हुई है, 12.4 लाख करोड़, जबकि डिपॉजिट ओनली हुआ है 11.9 लाख करोड़, तो डिपॉजिट कम है और ऋण ज़्यादा है। द वेज, वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब है यहाँ पर अंतर, खाई, दूरी बनाना, बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट, तो ये जो अंतर है, गैप है बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट का, ऋण और जमा का, ग्रोथ उसकी वृद्धि का, हैज़ बीन मैनेज्ड, उसने क्या किया, मैनेज किया, मैनेज मतलब प्रबंधित करना, तो उसने प्रबंधित किया है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, किस कारण, जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस, एडिशनल, बचा हुआ, तो अधिशेष जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, बाई बैंक, बैंकों के द्वारा, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, किसमें, सरकारी जो सिक्योरिटीज़ है, प्रभूतियाँ हैं, उसमें, सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, प्रभूतियाँ, तो गवर्नमेंट, सरकारी जो प्रभूतियाँ हैं, उसमें जो बैंकों के द्वारा सरप्लस इन्वेस्टमेंट है, उस कारण प्रतिबंधित हुआ है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, बैंक्स हैव एडेड, बैंक ने क्या किया, ऐड किया है, जोड़ा है 11.9 लाख करोड़ डिपॉजिट को, वाइल जबकि उनका जो लोन है, ऋण है, लोन बुक, हैव ग्रोन, उसमें वृद्धि हुई है, रुपीज़ कितने की, 12.4 लाख करोड़ की। द वेज, अब ये जो अंतर है बिटवीन द क्रेडिट एंड डिपॉजिट, गैप है क्रेडिट और डिपॉजिट का की वृद्धि का, हैज़ बीन मैनेज्ड, उसको प्रबंधित किया गया है, मैनेज किया गया है, बिकॉज ऑफ, के कारण, किस कारण, जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है, अधिशेष निवेश है, बाई बैंक्स, बैंकों के द्वारा, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सरकारी प्रभूतियों में, अकॉर्डिंग टू द केयर एज रेटिंग, केयर एज रेटिंग के अनुसार, क्रेडिट ग्रोथ, जो ऋण में वृद्धि है, फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, किसके लिए, चालू वित्तीय वर्ष, इज़ एक्सपेक्टेड, वह क्या है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट करने का मतलब उम्मीद है, उसमें उम्मीद है क्या, टू बी 13 to 13.5% होने की, एक्सक्लूडिंग, अब इसमें एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, किसके प्रभाव को छोड़ करके, ऑफ द HDFC मर्जर, जो FDFC का विलय हुआ है, उसके प्रभाव को छोड़ करके, इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि कितनी वृद्धि होगी, जो क्रेडिट ग्रोथ है, ऋण में वृद्धि होगी, वह 13 to 13.5% होने की उम्मीद है। द रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है, सेड, उन्होंने कहा कि बैंक विल सोर अप, बैंक क्या करे, सोर अप कर रही है, सोर का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, तो बैंक क्या कर रही है, सोर अप कर रही है, मजबूत कर रही है, किसको, ब्रांच नेटवर्क्स, ब्रांच का जो नेटवर्क है, उसको, शाखा के नेटवर्कों को मजबूत कर रही है, टू एंश्योर करने के लिए, एंश्योर मतलब है सुनिश्चित करना, तो सुनिश्चित करने के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ, जो जमा
वृद्धि है उसको डज नॉट कंस्ट्रेन, कि वह कंस्ट्रेन नहीं हो। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कंपेल, फोर्स, बाध्य होना, विवश होना। क्रेडिट ऑफ टेक, तो क्रेडिट ऑफ टेक, ऑफ टेक का मतलब होता है उठाव, तो जो ऋण उठाव है उसके लिए उसे बाधित ना करे जो डिपॉजिट ग्रोथ है वह। अकॉर्डिंग टू द मदन सनविस, चीफ इकोनॉमिस्ट, कौन है ये? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं एट बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पर है? बैंक ऑफ बड़ौदा में है। द डिफरेंस, वह कहते हैं उनके अनुसार क्या है? द डिफरेंस, जो अंतर है बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट, किसके बीच में? क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ, वृद्धि के बीच में, इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट मतलब प्रदर्शित होना, तो वह प्रदर्शित करता है क्या? दिखाता है द लिक्विडिटी को दिखाता है, तरलता को दिखाता है, इन मनी मार्केट, जो मुद्रा बाजार है उसमें तरलता को दिखाता है। कौन कह रहे हैं ये? अकॉर्डिंग टू द मदन शबनाविस, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, वह कहते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन द क्रेडिट एंड डिपॉजिट, अंतर है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का, इज रिफ्लेक्टेड, वह प्रदर्शित करता है क्या? इन द लिक्विडिटी इन मनी मार्केट, मनी मार्केट में लिक्विडिटी को दर्शाता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना, तो यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, यह आश्चर्य नहीं कर रही है। दैट द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, की जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है मतलब डिपॉजिट की जो लागत है, डिड इंक्रीज, उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो जो लागत है डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। डिड इंक्रीज, उसमें वृद्धि हुई है। इन जुलाई, किसमें? जुलाई के महीने में। बेस्ड ऑन, किस आधार पर? जो आरबीआई का डेटा है, आरबीआई के जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसके अनुसार उसमें वृद्धि हुई है। विच वुड हैव, जो विच मतलब जो, वुड हैव होगा, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट करने का मतलब क्या? विच वुड हैव, वह परसिस्टेंट मतलब है कायम रहना, दृढ़ रहना या बने रहना, तो वह बने रहा था। कहाँ? इन अगस्त टू, अगस्त में भी वही बना हुआ था। ही सेड, उन्होंने कहा, द वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट, जो वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट रेट है, दैट मीन्स भारित औसत सावधि जमा दर ऑफ बैंक्स, बैंक्स का हैज़ राइजन, उसमें क्या हुआ? राइजन हुआ। राइजन, राइज का थर्ड फॉर्म है राइजन, तो उसमें वृद्धि देखी गई है, वृद्धि हुई है फ्रॉम 6.28%, कितना? 6.28% इन अप्रैल टू 6.55% इन जुलाई 2023। अप्रैल के महीने में 6.28% की वृद्धि हुई है, वहाँ से लेकर के जुलाई तक 6.55% की वृद्धि हुई जुलाई 2023 में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, पीएनबी रेज्ड, पीएनबी ने रेज किया है। रेज मतलब है बढ़ाना, रेज का सेकंड फॉर्म है रेज, बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है ऑन टर्म डिपॉजिट, किसके ऊपर? जो टर्म डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट दैट मीन्स ब्याज दर, तो ब्याज दर को क्या किया है? पीएनबी, जो पीएनबी दैट सेंस पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक ने रेज़ किया है, बढ़ाया है जो पीएनबी इंटरेस्ट रेट ब्याज की दर है, जो किस पर? ऑन टर्म डिपॉजिट, उसको क्या बोलते हैं? सावधि जमा राशि, तो उसके ऊपर बढ़ाया है बाई कितना? 25 बीपीएस, 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। करेंटली, वर्तमान में स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो छोटे वित्तीय बैंक्स हैं, हैव द हाईएस्ट टर्म डिपॉजिट रेट, उनके पास क्या है? वह क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक टर्म डिपॉजिट रेट है, जो सावधि जमा दरें हैं उनकी सबसे ज़्यादा है। किनकी? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, छोटे वित्तीय बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर देते हैं। विथ यूनिटी एसएफबी, अब इसमें एक बैंक का उदाहरण है कि जो यूनिटी एसएफबी है ऑफरिंग, वह कितना पेशकश करता है? 9%, वह 9% इंटरेस्ट देता है ऑन 1001 डेज डिपॉजिट, 1001 दिन के डिपॉजिट पर वह 9% का इंटरेस्ट ऑफर करता है, दैट मीन्स 3 ईयर्स के जमा पर वह 9% का इंटरेस्ट देता है। अमॉन्ग द फर्दर, अब इसमें अमॉन्ग इंडियन प्राइवेट बैंक्स, जो भारतीय निजी बैंक्स हैं उनमें डीसीबी ऑफर्स, डीसीबी बैंक है वह ऑफ़र करता है, ऑफ़र मतलब पेशकश करता है कितना? 7.75% ऑन 25 to 37 मंथ, दैट इज़ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लगभग में वह 7.75% ऑफ़र करता है। एफडी रेट, पंजाब एंड सिंध बैंक, और पंजाब और जो सिंध बैंक है वह 7.4% डिपॉजिट रेट देते हैं ऑन द इज़ द हाईएस्ट, जो क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर बैंक,
जो सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक बैंकों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कौन देते हैं? जो पंजाब एंड सिंध बैंक है वह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वन ऑफ द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? निर्धारक। तो जो महत्वपूर्ण निर्धारक हैं उनमें से एक ऑफ डिपॉजिट रेट, किसका? डिपॉजिट रेट्स का, जमा दर का, इन द फ्यूचर, भविष्य में, विल बी लिक्विडिटी लीकेज, उसमें क्या होगा? लिक्विडिटी लीकेज होगा। लीकेज का अर्थ क्या होता है? लीकेज का अर्थ होता है ऐसा राशि जो निकल जाने के बाद उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, फिर से जमा नहीं होता है, तो उसके लिए लीकेज का यूज करें। तो तरलता रिसाव होगा ड्यू टू कैश विड्रॉवल। किस कारण होगा? ड्यू टू मतलब के कारण, तो किस कारण होगा? कैश विड्रॉवल के कारण। कैश का जो निकासी है, नकद निकासी के कारण क्या होगा? लिक्विडिटी लीकेज होगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वन ऑफ द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट, जो महत्वपूर्ण निर्धारक हैं उनमें से एक, जो उसका डिपॉजिट जो रेट है, डिपॉजिट दर है, इन द फ्यूचर, भविष्य में, विल बी लिक्विडिटी लीकेज, उसमें क्या होगा? तरलता रिसाव होगा ड्यू टू कैश विड्रॉवल, नकदी निकालने के कारण। विड्रॉवल मतलब है निकालना या फिर वापस डालना भी होता है, यहाँ पर निकालने से संबंधित है, नकदी निकासी से। देयर इज़ ए फियर, यह भी आशंका, देयर इज़ ए फियर मतलब यह आशंका है, भय है, दैट कि द इंक्रीज, जो वृद्धि है, इन करेंट एंड सेविंग, करेंट का मतलब क्या है? चालू, और सेविंग का मतलब बचत, अकाउंट्स मतलब है खाता, तो चालू और बचत जो खाता है उसमें जो वृद्धि है, ड्यू टू द विड्रॉवल ऑफ ₹2000 बैंक नोट, किस कारण? ड्यू टू मतलब के कारण, किस कारण? जो विड्रॉवल है, विड्रॉवल मतलब है वापस जमा करना, तो वापस जमा करने से किसको? जो 2000 रुपये का बैंक का नोट है, इस टेम्प्रोरी, वह क्या है? टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी कहने का मतलब है अस्थायी है। तो यही